भीमा देवी मंदिर स्थल संग्रहालय। भीमा देवी मंदिर परिसर, जिसे अपनी कामुक मूर्तियों के कारण उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है, 8वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी के एक प्राचीन हिंदू मंदिर के पुनर्निर्मित खंडहरों को समेटे हुए है। इसमें 17वीं शताब्दी का पिंजो उद्यान मुगल उद्यानों का एक प्रकार भी शामिल है, जो भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले के पिंजो शहर में स्थित है। पुराने मंदिर को इस्लामी आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था और वर्तमान मंदिर संभवतः पुराने स्थान पर ही बनाया गया है। पास की प्राचीन बावली में अभी भी पुराने हिंदू स्तंभ देखे जा सकते हैं। भीमा देवी शक्ति परंपरा से संबंधित हैं, जो बौद्ध तांत्रिक देवी से ली गई थी। देवी महात्म्य के अनुसार भीमा देवी हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भीमरूपा भीम का रूप में पूजी जाती थी। भीमा देवी मंदिर को गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल के दौरान मूर्तिकला किया गया था। अधिकांश खंडहर, जो औरंगजेब के अधीन मुगल काल के दौरान बर्बाद हो गए थे, गुर्जर प्रतिहारों के समय के हैं। 1974 में किए गए पुरातात्विक उत्खनन से मंदिर का पता चला, जिसे 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक का बताया गया और इसे पंजाब प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1964 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। खुदाई से प्राप्त निष्कर्षों में 100 से अधिक पुरातन मूर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा एक लेआउट योजना भी है जो 5 मंदिरों के परिसर को दर्शाती है, जिसमें मुख्य केंद्रीय मंदिर भी शामिल है। पिंजो शहर पर मुस्लिम आक्रमण 1254 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के पोते के साथ शुरू हुए, तैमूर जैसे अन्य आक्रमणकारियों के साथ जारी रहे और 1666 में सरहिंद के गवर्नर फिदाई खान कोका औरंगजेब के पालक भाई के हमले तक चले। ये इस्लामी आक्रमण इस प्राचीन हिंदू मंदिर परिसर के विनाश के लिए जिम्मेदार थे। पिंजो उद्यान, जिसे अब पटियाला की पूर्व रियासत के महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर यादवेंद्र गार्डन कहा जाता है, 17वीं शताब्दी में फिदाई खान द्वारा बनाया गया था। यह उद्यान नष्ट हुए मंदिर के खंडहरों का उपयोग करके आंशिक रूप से बनाया गया था और इसे एक सुंदर मुगल उद्यान माना जाता है। भीमा देवी मंदिर के खंडहरों के साथ एक ओपन एयर संग्रहालय भी बनाया गया है, जिसमें 85% प्राचीन मूर्तियों को सौंदर्यपूर्ण ढंग से स्थापित किया गया है। ये यादवेंद्र गार्डन के साथ एकीकृत है और इसे आकर्षक आधुनिक रोशनी व्यवस्था के साथ विकसित किया गया है। स्थान: पिंजो, जहां भीमा देवी मंदिर परिसर स्थित है, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। ये चंडीगढ़ से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और शिमला के रास्ते पर कालका से 5 किलोमीटर दूर है। इतिहास: पिंजो में स्थित इस मंदिर को पुरातात्विक उत्खनन से एक प्राचीन ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। उत्खनन से पता चला है कि इस क्षेत्र में 1.5 मिलियन वर्ष पहले मनुष्य द्वारा निवास स्थापित किया गया था। ये क्वार्ट्ज़ाइट संरचनाओं में पाए गए पुरापाषाण काल के औजारों पर आधारित है। शिलालेखों के अनुसार इनका निर्माण राजा रामदेव के शासनकाल के दौरान किया गया था, लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद से मुस्लिम आक्रमणों के परिणामस्वरूप मंदिर परिसर बार बार नष्ट हुआ। नासिर-उद-दीन महमूद ने 1254 ईस्वी में लूटपाट की, तैमूर ने 1399 ईस्वी में और चंगेज खान ने 1507 ईस्वी में मंदिरों को नष्ट किया। अंतिम विनाश 1661 में मुजफ्फर हुसैन ने किया था, जो औरंगजेब का पालक भाई था। मंदिर परिसर में मंदिर के खंडहर शामिल हैं, जिन्हें खुले हवा वाले संग्रहालय में सौंदर्यपूर्ण ढंग से व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पर 80 कुर्सी हैं और यह पिंजो उद्यान के साथ पूरी तरह से एकीकृत है। इस क्षेत्र में कई कलाकृतियां, खंभे, मूर्तियां और शिलालेख भी मिले हैं, जिनमें विष्णु, शिव, गणेश, पार्वती और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। 1974 में पुरातात्विक उत्खनन में 5 प्राचीन चबूतरे और 100 से अधिक मूर्तियां मिलीं। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना था, जिसमें मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता था। भीमा देवी मंदिर की कामुक छवियों ने इसे उत्तर भारत के खजुराहो का उपनाम दिया है। मंदिर में प्रयुक्त पत्थर की मूर्तियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, अप्सराओं, गंधर्वों और दिव्य संगीतकारों की मूर्तियां, पशुओं के रूपांकन और कामुक छवियां। पिंजो गार्डन का निर्माण 17वीं शताब्दी में सरहिंद के गवर्नर फिदाई खान ने करवाया था। हाल के दिनों में इसका नाम बदलकर यादवेंद्र गार्डन कर दिया गया है। बगीचे को 7 छतों में बनाया गया है, जिसमें बगीचे का मुख्य द्वार सबसे ऊंची पहली छत पर खुलता है। पंचपुरा बावली: पिंजो शहर का महाभारत महाकाव्य के नायक पांडवों से ऐतिहासिक संबंध है। पिंजो बावली में एक शिलालेख ने इस स्थान को पंचपुरा के रूप में वर्णित किया है। कहा जाता है कि पांडव 13 साल के निर्वासन के दौरान यहाँ रुके थे और देवी महाकाली की पूजा की थी।